और मंगलाचरण करते हैं, फिर क्लास का प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानितिमिरादस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सैगुणललितात्रिता सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगुरु लता श्री विशाखान्ति वास। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचानी गौरांगी राधे वृंदावन वनेश्वरी विष्णुवास्तु देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकर्तुर्वैश्य कृपा सिंधु विचा पतितनां पावने विभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विश्वपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशविचा कृष्ण भक्ति हृदय देवी सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे यस कृष्णा प्रभु। माता जी, प्रभु जी अब स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रुप किसको डी बनाया जाए गीतू। होस्ट? प्रभु जी गीतू माता जी को बना दीजिए को होस्ट। गीतू माता जी स्क्रीन शेयरिंग करेंगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय 3 टाइम्स बोलेंगे। यस माता जी विजिबल है। तो प्रभु जी आज्ञा है, मैं स्टार्ट करूं? यस माता जी, छोटा बहुत आ रहा है। एक मिनट। जी ऐसे ही आ रहा है ये तो, मैं तो ऐसे करूं। मोबाइल से कर रही माता जी क्या? हाँ जी प्रभु जी, मोबाइल से ही कर रही थी। हाँ, इसीलिए ऐसा हो रहा, ठीक है। स्टार्ट करूं प्रभु जी? हाँ, यस यस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण सभी को। सभी वैष्णव को मेरा सादर प्रणाम। आज हमारा ग्रुप दामोदर अनन्य भक्ति विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। यहाँ सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहूंगी अनन्य भक्ति का अर्थ। अनन्य का अर्थ है भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य को अपना आश्रय, लक्ष्य या सर्वस्व ना मानना। और भक्ति का अर्थ है समर्पण व प्रेम। भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से बिना किसी स्वार्थ, भौतिक इच्छा के की जाने वाली भक्ति ही अनन्य भक्ति कहलाती है। इस विषय को अनेक शास्त्रों में बहुत सुंदर ढंग से समझाया गया है। चैतन्य महाप्रभु जी ने शिक्षाष्टकम में कहते हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम व जगदीश काम्या मम जमनी जमनेश्वर भवतात भक्ति रुचि त्वयि। हे बहुत सुंदर। अर्थात हे प्रभु, मुझे ना धन चाहिए, ना यश, ना अनुयायी, ना भौतिक सुख, ना ही वित्ता की इच्छा है। मेरी केवल एक ही प्रार्थना है, जन्म जन्मांतर तक आपके प्रति मेरी आहुति की निष्काम निस्वार्थ भक्ति बनी रहे। शील रूप गोस्वामी जी ने भी भक्ति रसम सिंधु में शुद्ध भक्ति की परिभाषा देते हुए कहा, अनन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मधावृतम अनुकेलन कृष्णानुशीलम भक्ति रूत्मा। अर्थात शुद्ध भक्ति शुद्ध भक्ति वह है जो भौतिक इच्छाओं से रहित हो, ज्ञान और कर्म की अपेक्षा से ढकी नहीं होनी चाहिए, केवल भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के उद्देश्य से की जाए। यदि हम
अनन्य भक्ति का जीवंत उदाहरण देखें तो श्री हनुमान जी हमारे सामने आते हैं। उनका संपूर्ण जीवन केवल भगवान श्री राम जी की सेवा में समर्पित था। रामचरितमानस में हनुमान जी कहते हैं, राम काजू किन्हें बिन मोही कहाँ विश्राम। श्री राम जी के श्री राम जी की सेवा के बिना मुझे कभी विश्राम मिल ही नहीं सकता। उनका प्रत्येक कार्य केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए था। यही तो है अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति भाव को संत मीराबाई ने भी बहुत सुंदर शब्दों में व्यक्त किया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। हरे कृष्णा। धन्यवाद। अब मैं शशि माता जी को आग्रह करती हूँ वो आए और अनन्य भक्ति का विकास किस प्रकार से किया जाए वो बताएं। धन्यवाद गीतू माता जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए सभी प्रभु जी व माता जी को सादर दंडवत प्रणाम। जैसा कि अभी हमने यह गीतू माता जी के माध्यम से जाना कि अनन्य भक्ति क्या है, इस कड़ी में ही मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी कि अनन्य भक्ति का विकास कैसे किया जा सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जन्म मरण जरा व्याधि के इस चक्र से निकलने का एकमात्र साधन भगवान की भक्ति ही है। अतः भक्ति पर ग्रंथों का अध्ययन करना, आसक्ति का त्याग आदि करना। आइए इसे हम भगवत गीता के माध्यम से भी जानने का प्रयास करेंगे। भगवत गीता में भगवान ने मन को संयम में लाने के लिए अभ्यास और वैराग्य दो विधियां बताई हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हमें भगवान के सेवा कार्यों को अभ्यास के रूप में अपनाना चाहिए। इसके लिए एक उत्तम गुरु जो कि पहले से ही पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो कि शरण ग्रहण करते हुए उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। तविद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या तथा अध्याय 9 में श्लोक क्रमांक 26 में वर्णित पत्रम पुष्पम फलम तोयम भगवान के प्रति समर्पण की प्रथम सीढ़ी है। इसमें भगवान स्पष्ट करते हैं कि वह एक भक्त द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रत्येक वस्तु व भाव को प्रेम पूर्वक ग्रहण करते हैं। अतः हमें इसी विधि को बिना देरी अपनाते हुए भगवान की सेवा प्रारंभ कर देना चाहिए। यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुषु मदर्पणम। यहाँ भगवान द्वारा बताई गई दूसरी विधि वैराग्य है। उपदेशामृत के श्लोक उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात से भी हम यह सीख सकते हैं कि भक्ति का विकास कैसे किया जाए। उत्साह का अर्थ है भक्ति के कार्यों को पूरे जोश और तत्परता के साथ करना। निश्चय का मतलब है भगवान की कृपा और भक्ति मार्ग पर पूरा भरोसा और दृढ़ विश्वास। भक्ति के लिए के पश्चात तत्कर्म प्रवर्तन अर्थात अनुकूल सिद्धांतों जैसे श्रवण कीर्तन स्मरण का पालन करना चाहिए और धीरे धीरे संग त्याग की वृत्ति अपनाकर अभक्तों से दूरी बना लेनी चाहिए। और सबसे प्रमुख है सतोवृत्ते, जिसका अर्थ है पूर्व आचार्यों, संतों, गुरुओं के पद चिन्हों और शिक्षाओं का अनुसरण करना। इन 6 सिद्धांतों का पालन करने से भक्ति निश्चित रूप से सिद्ध और सफल होती है। सभी का धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। अब मैं अपनी वाणी को यहाँ विश्राम दूंगी और अगली प्रस्तुति के लिए सुंदरी श्यामा माता जी को आमंत्रित करूंगी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि माता जी ने भी बताया, अनन्य भक्ति का विकास किस प्रकार किया जा सकता है, उसी कड़ी में मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी कि अनन्य भक्ति के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका क्या है। नवदा भक्ति के किन्हीं एक या दो अंगों का पूरी निष्ठा के साथ पालन करके भक्ति को पा सकता है। श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज द्वारा नवदा भक्ति के 9 अंग बताए गए हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। इन 9
अंगों के अभ्यास से भक्त का हृदय शुद्ध होता है और उसकी भगवान के प्रति श्रद्धा तथा प्रेम निरंतर बढ़ता जाता है। जब इन सभी अंगों का अभ्यास अनन्य भाव से किया जाता है तब भक्त भगवान के अत्यंत निकट पहुंच जाता है। उदाहरण के लिए जैसे परीक्षित महाराज ने निष्ठा पूर्वक श्रद्धा भाव से श्रवण के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया, वहीं सुखदेव महाराज ने भगवान के नाम का कीर्तन करके अर्थात उनकी लीलाओं आदि को सुनाकर भगवान को प्राप्त किया। अर्जुन ने साख्य भाव से, लक्ष्मी जी ने भगवान के चरणों की सेवा से, हनुमान जी ने दास्य भाव से भगवान की प्राप्ति की। इसी सत्य को भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के श्लोक 11.53 में स्पष्ट करते हैं, ना हम वेद न तपसा ना दान न च इच्छया। केवल वेदों का अध्ययन, तपस्या, दान या यज्ञ करने से उनके दिव्य स्वरूप का वास्तविक दर्शन संभव नहीं है। ये सभी साधन महत्वपूर्ण है किंतु भगवान की पूर्ण प्राप्ति का एकमात्र साधन नहीं है। प्रभु जी इसी प्रकार भगवान जी 11.53 श्लोक में कहते हैं, भक्त्या तनन्या शक्य अहम वदी अर्जुन, अर्थात केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही भगवान को वास्तव में जाना जा सकता है, उनका दर्शन करना और उन्हें प्राप्त करना संभव हो पाता है। अतः हमें भी नवदा भक्ति के सभी अंगों का अनन्य भाव से अभ्यास करते हुए श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इसी प्रकार मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और शरण प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। सभी भक्तजनों को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा विषय है अनन्य भक्ति की महिमा। अनन्य भक्ति की महिमा को अध्याय 9 के अंतिम कुछ श्लोकों से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, जिसमें भगवान कहते हैं कि जो मेरा स्मरण करता है, मेरा चिंतन करता है या जो पूरी तरह से मेरी भक्ति में संकल्पित है, वह कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। अपि चेत्सु दुराचारो भस्ते मामन्या भाक साधुरेव स मंतव्या समगव्य वसितो ही सा। भगवान के इस कथन में वह अर्जुन को अनन्य भक्ति की महिमा बता रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति सबसे जघन्य कर्म भी करता है लेकिन भक्ति सेवा में लगा रहता है तो उसे संत माना जाना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में उचित स्थिति में है, क्योंकि वह शीघ्र ही धर्म परिवर्तित हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह चिरस्थायी शांति प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, निडर होकर यह घोषणा करो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। भगवान सर्वोच्च है, भगवान का ज्ञान सर्वोच्च है और उनकी भक्ति सर्वोत्तम। जो भगवान की शरण लेते हैं, चाहे निम्न कुल के ही क्यों ना हो, स्त्रियां, वैश्य अर्थात व्यापारी और शूद्र अर्थात श्रमिक, वे सर्वोच्च गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम सभी को क्षणिक दुखमय संसार में आकर कृष्ण भावना भावित हो भगवान की प्रेममयी सेवा में संलग्न रहना चाहिए। अध्याय 9 के ही श्लोक 22वें में भगवान हमें आश्वस्त करते हुए कहते हैं, अनन्या अचिंतयन्तो मां ये जना पर्योपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, कि जो लोग सदैव मेरे बारे में सोचते हैं और मेरी अनन्य भक्ति में लीन रहते हैं एवं जिनका मन सदैव मुझ में तल्लीन रहता है, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके स्वामित्व में होता है उसकी रक्षा करता हूँ। भगवान के भक्तों के पास सिर्फ भगवान के अनन्य भक्ति रूपी निधि होती है, जिसे भगवान पूरी तरह संरक्षित रखते हैं और उसकी भक्ति का निरंतर विकास करते रहते हैं। अनन्य भक्ति के योग बल पर भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं, यही इसकी सबसे बड़ी महिमा है। हरे कृष्णा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूँ और मैं आमंत्रित करता हूँ सोमेश्वर प्रभु जी को, वो आए और भक्त और भगवान के संबंध के बारे में विस्तार पूर्वक समझाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद श्रवण प्रभु जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। मेरा विषय है अनन्य भक्ति में भक्त और भगवान का संबंध। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान हमें केवल यह नहीं बताते कि भक्तों को क्या करना चाहिए, बल्कि यह भी बताते हैं कि भगवान अपने अनन्य भक्त के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः।
जब भक्त यह जान लेता है कि श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है, तब उसकी भक्ति स्वार्थ से नहीं बल्कि प्रेम और कृतज्ञता से होती है। यही अनन्य भक्ति का प्रारंभ है। उसके बाद भगवान भक्त के जीवन का चित्र प्रस्तुत करते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अनन्य भक्त का मन श्री कृष्ण में लगा रहता है। उसकी वाणी में भगवान की कथा होती है। उसका जीवन भगवान की सेवा में लगता है और उसका आनंद भी श्री कृष्ण में ही होता है। लेकिन भगवान केवल भक्त का प्रेम स्वीकार करके मौन नहीं रहते, वे उत्तर भी देते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं, मैं स्वयं उन्हें ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सके। अर्थात भगवान स्वयं अपने भक्त के मार्गदर्शक बन जाते हैं और अंत में भगवान अपनी करुणा का सर्वोच्च रूप प्रकट करते हैं। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। वे केवल दूर बैठे हुए ईश्वर नहीं है, वे अपने भक्त के जीवन में सक्रिय होकर उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे अपने हृदय तक पहुंचाते हैं। भगवान भी भक्त के हृदय में स्थित होकर उसके अज्ञान का अंधकार मिटा देते हैं। भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानित्यर्थम अहम सच मम प्रिय। यह एक भक्ति का अर्थ है अनन्य भक्ति। ऐसा परम ज्ञानी भक्त भगवान को ही अपना सर्वस्व मानता है। इसलिए भगवान कहते हैं, वह मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं भी उसे अत्यंत प्रिय हूँ। अनन्य भक्त का अत्यंत सुंदर उदाहरण भक्त प्रहलाद जी है। प्रहलाद महाराज ने भगवान से कभी धन राज्य या सुख नहीं मांगा। उनका मन सदा भगवान में था, यही मत चित्ता है। उनका जीवन भगवान को समर्पित था, यही मदगत प्राणा है। जब उनके पिता हिरण्यकशिपु ने उन्हें अनेक कष्ट दिए, तब भी भक्त प्रहलाद जी की भक्ति नहीं डगमगाई। भगवान ने भी उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, उनका हाथ सदैव पकड़ के रखा। ऐसी अनन्य भक्ति में भक्त कहता है, भगवान मेरे है और मैं भगवान का हूँ। यही अनन्य भक्ति का सबसे मधुर संबंध है। हरे कृष्ण। अब मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ और श्याम शशिवर्धन दास प्रभु जी को प्रस्तुति को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद सोमेश्वर प्रभु जी। आज का जो मेरा विषय है वो है अनन्य भक्ति के गुण। आज की इन चर्चाओं से हम यह जान पा रहे हैं कि भगवान को पाने का एकमात्र साधन अनन्य भक्ति है और इसकी महिमा बहुत विशाल है। हमने यह भी जाना कि भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो अपने भक्त पर दया करते हैं और अनन्य भक्ति प्रदान करते हैं। ये भजन्ति तू मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान के लिए सभी प्राणी समान हैं, लेकिन जो भक्त प्रेम से उनका भजन करते हैं वे भगवान में निवास करते हैं और भगवान भी उनमें रहते हैं। अब यहाँ हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान द्वारा भक्तों को प्रदत्त इस अनन्य भक्ति में ऐसी क्या विशेषता है जो हर उच्च कोटि के भक्त इसे प्राप्त करना चाहता है। तो इसके लिए हमें अध्याय 9 के श्लोक 2 को जानना होगा, जो इस प्रकार है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रामिदमुत्तमम प्रत्यक्षवागम धर्मयशु सुखम कर्तुम अव्ययम। यह श्लोक अनन्य भक्ति के प्रमुख गुणों को बताता है। भगवान कहते हैं, यह भक्ति रूपी विद्या सभी विद्याओं के ऊपर है, क्योंकि इसको ठीक तरह से जान लेने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता। यह सबसे गुप्त रहस्य जैसा है, क्योंकि यह सिर्फ उन्हें ही प्राप्त होती है जो भगवान के सखा या मित्र हैं। भक्तो असी में सखा चेती रहस्यम हो तुमुद्दतम। यह सबसे पवित्र है। यह सभी दोषों जैसे स्वार्थ, लोभ, मोह आदि कलमशों से मुक्त है। यह भक्ति सबसे उत्तम है और यह प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाली है। यह पूर्ण रूप से पुण्य युक्त व धर्म युक्त है। इसको प्राप्त करने वाला सदाचारी होता है, वह देवी संपदा युक्त होता है। सभी पूजा उपासना में सबसे सरल है। भगवान के प्रति मात्र अनन्य भाव रखकर यह की जा सकती है और इसका कभी क्षय नहीं होता, नाश नहीं होता। अध्याय 12.6 एवं 7 में भी भगवान बताते हैं, जो मनुष्य इस प्रकार से भगवान को स्वयं समर्पित कर देता है
भगवान उसको इस मृत्यु रूपी संसार से उद्धार करते हैं। अनन्ये नैव योगेन मा ध्यायन्ते उपासते तेषामः समृद्धता मृत्यु संसार सागरात। अब मैं अपने वाणी को यहीं विश्राम दूंगा और ऋचा माता जी को आमंत्रित करूंगा कि वे अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे धन्यवाद। कृष्ण जी। हरे कृष्ण माता जी। जैसे कि मेरा विषय है अनन्य भक्ति किसकी की जाए। जैसे सौमेश्वर प्रभु जी ने बताया कि अनन्य भक्ति के क्या गुण है। मेरा विषय है कि अनन्य भक्ति किसकी की जाए। यहाँ मैं अपना विचार प्रस्तुत करती हूँ। भगवत गीता जीवों को आत्मज्ञान का उपदेश मात्र नहीं है, यह स्वयं भगवान के द्वारा दिया हुआ वह ज्ञान है जिससे जीव अपने सांसारिक कर्तव्यों को भली प्रकार से पूरा करते हुए आध्यात्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। भगवत गीता अन्य ग्रंथों या दर्शनों की भांति सिर्फ इस बात पर नहीं छोड़ देती है कि अंत में किसको लक्ष्य बनाया जाए। यहाँ भगवान स्वयं कहते हैं कि लक्ष्य के रूप में उनका चयन कर अनन्य भाव से चिंतन करने पर साधक उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ही पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर है। इसे हम अध्याय 15 की पूरी तरह स्पष्ट कर सकते हैं कि हमें किसकी शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। इसमें भगवान बताते हैं कि वह सूर्य की उस चमक के समान है जो पूरे सौर मंडल को प्रकाशित करती है और चंद्रमा की ज्योति और अग्नि की चमक से उसे उत्पन्न होती है। इसमें भगवान आगे कहते हैं कि मैं ही पृथ्वी में व्याप्त होकर मैं ही अपनी ऊर्जा से सभी जीवित प्राणियों का पोषण करता हूँ। चंद्रमा बनकर मैं सभी पौधों को जीवन के रस से पोषित करता हूँ। मैं ही वह हूँ जो सभी जीवित प्राणियों के पेट में पाचन अग्नि का रूप धारण करता हूँ और आने जाने वाली सांसों के साथ मिलकर चारों प्रकार के भोजन को पचाता हूँ और उनका आत्मसात करता हूँ। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान हूँ। मुझसे ही स्मृति है, मुझसे ही ज्ञान है और मुझसे ही विस्मरण उत्पन्न होता है। मैं समस्त वेदों द्वारा केवल मुझे ही जाना जाना चाहिए। मैं ही वेदांत का रचयिता हूँ और वेदों के अर्थ का ज्ञाता हूँ। इस सब के अतिरिक्त हम इस अध्याय से ये भी जान पाते हैं कि भगवान कृष्ण ही परम दिव्य व्यक्तित्व हैं जो अविनाशी हैं, परम आत्मा है। वे तीनों लोकों में अपरिवर्तनीय निरंतर के रूप में प्रवेश करते हैं और सभी जीवों का पालन पोषण करते हैं। वह नश्वर भौतिक जगत से परे हैं और यहाँ तक कि अविनाशी आत्मा से भी परे हैं। इसलिए वेदों और स्मृतियों में उन्हें ही सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व के रूप में पूजा जाना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं अलका माता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने विचार को प्रस्तुत करें। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्ण आदरणीय प्रभु जी, माता जी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। उपस्थित वैष्णव को भी मेरा सादर प्रणाम। मेरा विषय है अनन्य भक्ति के प्रमुख गुण शरणागति के अंग। आज की संपूर्ण चर्चा से हम जान सकते हैं कि अनन्य भक्ति के लिए भगवान के प्रति श्रद्धा, विश्वास, भक्ति और शरणागति सबसे आवश्यक है। यहाँ हम इन सभी में से शरणागति समझेंगे। भक्ति का सर्वोच्च शरणागति। हरि विलास सनातन गोस्वामी ने शरणागति के अंग बताए हैं। जब ये 6 अंग में प्रकट होते हैं तब हमारी भक्ति अनन्य बन जाती है। ये 6 अंग इस प्रकार से हैं। पहला, अनुकूल संकल्प, भगवान के अनुकूल कार्य करना। अनन्य भक्त वही कार्य करता है जिससे भगवान प्रसन्न हो, ना कि अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए। दूसरा, प्रतिकूलस्य वर्जनम, भगवान के प्रतिकूल कार्यों का त्याग। भक्त उन सभी कार्यों, आदतों और संग का त्याग करता है जो उसे भगवान से दूर ले जाए, या इन्हें गीता में आसुरी गुण कहा गया है। तीसरा, रक्षिष्यतीति विश्वास, भगवान पे पूर्ण विश्वास। अनन्य भक्त को दृढ़ विश्वास रहता है कि हर परिस्थिति में भगवान उसकी रक्षा करेंगे। जैसे द्रौपदी ने सब सहारे छोड़कर केवल श्री कृष्ण को पुकारा और भगवान ने उनकी रक्षा की। चौथा, गुप्त तृप्तवे वर्णम, भगवान को ही अपना एकमात्र आश्रय स्वीकार करना। इसी भाव को भगवान भगवत गीता के श्लोक 18.65 के माध्यम से अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, मन मना भव मद भक्त मद याजी मम नमस्करु। भगवान कहते हैं, सदा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। ऐसा करने से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें यह सत्य वचन देता हूँ क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। पांचवा, आत्मनिपेक्ष, स्वयं को भगवान को समर्पित करना। क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त एवं सखा हैं,
श्री कृष्ण श्लोक 18.66 में परम उपदेश देते हैं और कहते हैं, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम शरणम व्रज। अर्थात यदि तुम्हें कुछ भी उचित ना जान पड़े या कोई संशय शेष हो तो पूर्णतः मेरी शरण में आओ। 18.65 और 18.66 दोनों ही श्लोक भगवत गीता का सर्वोत्तम उपदेश है। भगवान सबसे पहले प्रेम पूर्वक कहते हैं, मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। फिर वे अंतिम आदेश देते हैं, सब प्रकार के धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बलि महाराज हैं, जिनसे जब भगवान वामन देव ने 3 पग भूमि मांगी, तब बलि महाराज ने अपना सर, राज्य, धन, प्रतिष्ठा और अंत में अपना सिर भी भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। उनकी पूर्ण शरणागति से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं उनके द्वारपाल बन गए। छठा कार्पण्यम, दीनता और विनम्रता, यह शरणागति का अंतिम अंग है, जो हमें समझाता है कि अनन्य भक्त कभी अहंकार नहीं करता। वह हर सफलता का श्रेय भगवान और गुरु की कृपा को देता है तथा स्वयं को भगवान का तुच्छ सेवक मानता है। सभी अंगों से प्राप्त होने वाला निष्कर्ष स्पष्ट है कि शरणागति के 6 अंग अनन्य भक्ति की आत्मा है। हरि भक्ति विलास में श्री सनातन गोस्वामी ने शुद्ध भक्ति का आधार बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता 18.65 और 66 में इन सभी अंगों का सार प्रस्तुत किया है। धन्यवाद प्रभु जी, माता जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और सोमेश्वर प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और प्रस्तुति के सार प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा। धन्यवाद अलका माता जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। इस प्रस्तुति का सार यह है कि अनन्य भक्ति में भक्त केवल भगवान को अपना सर्वस्व मानकर निष्काम प्रेम, पूर्ण समर्पण और अटूट विश्वास के साथ उनकी सेवा करता है और भगवान भी उस भक्त को अपना अत्यंत प्रिय मानकर उसका मार्गदर्शन और संरक्षण करते हैं। अनन्य भक्ति में भगवान कहते हैं, तुम केवल मेरे हो, और भक्त कहता है, हे प्रभु आप ही मेरे सब कुछ है। प्रभु जी, हमारे दामोदर ग्रुप में कुल 8 सदस्य है। उनके नाम गीतू माता जी, शशि माता जी, सुंदरी श्यामा देवीदासी माता जी, श्रवण प्रभु जी, सोमेश्वर प्रभु जी, श्याम शशिवर्धन दास प्रभु जी, रेचा माता जी, अलका माता जी। हमारे ग्रुप की यह पीपीटी गीतू माता जी ने बनाई है। प्रभु जी, मुझसे या मेरे ग्रुप दामोदर से किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करे और हमारा मार्गदर्शन करे। हरे कृष्ण प्रभु जी, अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ प्रस्तुति को यही समाप्त करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हे राम हरे हरे हरे, राम, राम राम हरे हरे हरे। हरे। धन्यवाद सभी का अच्छी प्रस्तुति देने के लिए और भगवान का नाम जप करने के लिए, कृष्ण कथा सुनने के लिए। जिन्होंने सुनाया उनका भी और जिन्होंने सुना उनका भी, क्योंकि कृष्ण कथा, हरि कथा सुनना ही जो श्रवण में ही करना चाहिए, तभी अनन्य भक्ति आती है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है अनन्य भक्ति, इसी पे सब कुछ टिका हुआ है, भगवान कहते भी हैं। तो इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि अनन्य भक्ति क्या है। तो आज प्रेजेंटेशन से कुछ हम डिस्कशन करते हैं पॉइंट। तो पहला पॉइंट डिस्कशन करने के लिए है कि भगवान ने भगवत गीता में ही 9.29 में ये कहा है कि भगवान किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते, संभाव रखते हैं। तो क्या वो अनन्य भक्त पर भी एक जैसा रखते हैं, पक्षपात करते हैं, या विशेष कृपा रखते हैं या नहीं रखते हैं? क्योंकि समो हरे एवं सर्वभूतेषु, तो ऐसा भगवान ने बोला हुआ। तो क्या संभाव रखते हैं, पक्षपात नहीं करते, तो क्या अनन्य भक्ति पे अलग से विशेष कृपा करते हैं या नहीं करते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, इसका जवाब मैं देना चाहूंगी। भगवान श्री कृष्ण संभाव रूप से सभी सभी पे सेम दृष्टि रखते हैं। जब वर्षा भी होती है, सभी टीले पे, सभी पहाड़ पे, सभी घरों पे, सब जगह सेम रूप से होती है। लेकिन भक्त पे विशेष कृपा होती है, जिसके साथ अनन्य भक्ति से संबंध जुड़ता है। वो प्रेम, उसमें प्रेम का प्रति उत्तर होता है, आपस में प्रेम संबंध होता है, उसका प्रति उत्तर देते हैं, इसीलिए उनका विशेष संबंध होता है प्रभु जी। जैसे इसका वो सुंदर उदाहरण भी है, सोने की अंगूठी में हीरा लगा होना,
और जो सोना है वो अनन्य भक्त है और उसकी विशेषता हीरा बढ़ा देता है। जब हीरा विशेषता बढ़ाता है तो दोनों अपनी अपनी जगह में बहुत वर्त रखते हैं और बहुत सुंदर उदाहरण है, और जिसका प्रत्युत्तर भगवान अपने भक्त पर प्रत्युत्तर देते ही देते हैं। प्रेम पूर्वक प्रेम संबंध बनाने पर ही प्रत्युत्तर देते हैं। धन्यवाद माता जी। और कोई ऐड करेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस। गीता में स्वयं भगवान कहते हैं कि जो मेरा अनन्य भक्त है मैं उसके योगक्षेम की रक्षा करता हूँ, यस। उसकी जरूरतें पूरी करता हूँ और उसको सद्बुद्धि भी देता हूँ। यस। तो माता जी ने सही बोला है। तो भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते हैं, समो एवं सर्वभूतेषु ये बोला हुआ, लेकिन वो आगे भी कहते हैं कि जो भक्त है प्रेम से उनकी सेवा करता है और सदा उन्हें याद करता है, उन्हीं में स्थिर रहता है, भगवान उसके हृदय में विशेष रूप से प्रकट हो जाते हैं। और विशेष रूप से अगर प्रकट हो जाते हैं तो ऐसा ही है कि बरसात हो रही है, उसके पास छाता है तो वो नहीं भीगेगा, तो भगवान का एक छाता आ जाता है। जैसे और उदाहरण समझे प्रभुपाद के तात्पर्यों से, लेक्चर से, जैसे सूर्य सभी पे समान रूप से चमकता है, सब जगह जाता है, सब जगह रोशनी देता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने घर की खिड़की खोल लेता है, विंडो खोल लेता है, उसे सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, जो नहीं खोलता उसे नहीं होता। तो इसी तरह भगवान सभी पे पक्षपात, सभी पे संभाव रखते हैं, पक्षपात नहीं करते, लेकिन जो खिड़की खोल लेता है भक्ति का, ज्ञान का और भगवान की प्रेम अनन्या भक्ति का, तो उसी प्रकार भक्त भी अपनी भक्ति द्वारा भगवान के साथ विशेष संबंध स्थापित कर लेता है, जैसे माता जी ने बताया। हरे कृष्णा। अब दूसरा पॉइंट है डिस्कशन करने के लिए कि अगर अनन्य भक्ति जो कर रहा है वो कभी गलती या पाप भी कर सकता है, अगर ऐसा करता है तो क्या फिर भी वो भक्त कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? क्या होगा उसके साथ अगर वो पाप भी करता है या गलती करता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। इसका आंसर मैं देना चाहूंगी प्रभु जी। प्रभु जी, यस। भगवान यस। बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो भक्त है प्रभु जी वो गलतियां करती है तो उसको प्रभु जी वो भी उसको साधु समझना चाहिए, उस व्यक्ति को उस पे द्वेष या घृणा की भाव नहीं रखना चाहिए। वो उस भक्त का पता नहीं होगा, वो फिर से ऊपर उठ जाएगा और वो साधु स्वभाव में स्थित हो जाएगा। तो इस तरह भगवान बताते यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं एक लाइन इसमें और जोड़ना चाहती हूँ, यदि आज्ञा हो तो। हाँ, यस माता जी। धन्यवाद। प्रभु जी, भक्ति भगवान जब हम भक्ति करते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं, कुछ छोटी भी होती है कुछ बड़ी भी होती हैं, पर जब हम भक्ति में बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं तो भी भगवान हमारा हाथ नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो हमारे माता पिता के समान होते हैं। माता पिता में जब हम साथ में रहते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं, उनको साथ बोल भी देते हैं, बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन माता पिता जिस प्रकार हाथ नहीं छोड़ते उसी प्रकार हमारा परम पिता भी कभी हाथ नहीं छोड़ता, बल्कि हमारी पूरी मदद करता है कि हम उस भक्ति को, उस चीज को और आगे की तरफ बढ़ाएं। ये है कि कभी कभी ये बात होती है कि हमें समझ देर से आती है ये बात, लेकिन भगवान कभी भी भक्त का साथ नहीं छोड़ता प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। तो माता हरे जी ने, कृष्ण। हाँ हाँ, यस। आज्ञा हो तो मैं कुछ बोलूं प्रभु जी। हाँ, यस यस। यदि कोई अनन्य भक्त कोई कभी भूलवश कोई गलती कर बैठता है प्रभु जी, तो भगवान उससे भक्ति भाव और निष्ठा को देखते हैं। भक्ति की छोटी भूल कर उसे त्यागते नहीं, बल्कि उसे सुधार कर अपनी भक्ति में स्थिर रखते हैं। इसमें 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भक्त सावधि समन्तव्य सम्यक व्यवस्थो हिस्सा। यदि कोई अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है और उससे कभी कोई गलती आचरण हो भी जाए तो भी उसे साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि उसका संकल्प भगवान की भक्ति में दृढ़ है। जैसे माँ अपने बच्चों को चलाना सिखाते समय गिरने पर छोड़ नहीं देती, बल्कि उठाकर फिर चलाना सिखाती है। उसी प्रकार भगवान भी अपने अनन्य भक्त की भूल देखकर उसे त्यागते नहीं है प्रभु जी, बल्कि कृपा करके उसे सुधारते हैं और संभालते हैं। तो मुख्य बात इसका अर्थ यह नहीं कि प्रभु जी भक्त जानबूझकर गलती कर्म करता है। अनन्य भक्त जो सच्चा होता है अपनी भूल पर पश्चाताप करके सुधार करता है प्रभु जी, और किस भक्ति में और भी दृढ़ होता जाता है। इसीलिए भगवान 31वें नंबर श्लोक में आश्वासन भी देते हैं,
क्षिप्रम भवती धर्मात्मा सत्स्वच्छांति निगच्छति, अर्थात वह शीघ्र धर्मात्मा होकर अस्थाई शांति को प्राप्त होता है प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस यस। तो माता जी ने, प्रभु जी ने सही बोला कि यदि कोई व्यक्ति वास्तव में अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है, लेकिन कभी उसका पूर्व संस्कार बस अगर कोई गंभीर गलती हो भी जाए तो उसे तुरंत साधारण पापी नहीं समझना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। और श्री कृष्ण भगवान कहते भी, जैसा प्रभु जी ने बताया है कि अप चेत सुदाचारो भजते मामन्य भाग। तो ये गीता 9.3 में बताते हैं, 9.30 में, कि यदि कोई भी भक्त है अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करता है तो उसे हमेशा साधु समझना चाहिए, क्योंकि उसकी निश्चय ही दशा क्या है, दशा है भगवान की भक्ति में। वो निश्चय ही सही दिशा में चलता है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर पाप करे और कह दे कि नहीं, भगवान ने सो बोला हुआ 9.30 में कि अनन्य भाव से भक्ति करता है उसे साधु समझना चाहिए। पाप करे और फिर भक्ति के नाम पर क्षमा की अपेक्षा करे, तो ऐसा भी नहीं है। एक दो बार किसी कारणवश अगर हो जाए, संस्कार बस अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसको वो रूटीन बना ले तो गलत है। धन्यवाद इसके लिए। अब अगला है कि सब कुछ सही है, अनन्य भक्ति भी करता है जीव है, तो जो अनन्य भक्ति करता है फिर वो मोक्ष की इच्छा क्यों रखता है? अनन्य भक्त मोक्ष की इच्छा क्यों करता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं थोड़ा बोलना चाहूंगी। प्रभु जी जो शुद्ध भक्त होता है, जो अनन्य भक्ति करता है, तो प्रभु जी वो तो भगवान से कभी मोक्ष की इच्छा नहीं रखता है प्रभु जी। वो बस भगवान की प्रेम में ही सेवा करना चाहता है और भगवान को बस पूरी तरह शरणागति लेके उनको खुश रखने का कार्य करता है। तो इतना समझ पा रही हूँ प्रभु जी मैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। भगवान अनन्य भक्त की मुख्य इच्छा भगवान की प्रेम पूर्वक इच्छा करना होता है प्रभु जी, केवल मोक्ष पाना नहीं। लेकिन भगवान की भक्ति करने से भक्त जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसीलिए मोक्ष उसकी उसकी भक्ति या का साधन या अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि भगवान की भक्ति का फल माना जा सकता है। इसमें श्लोका होता है प्रभु जी 8.15 मामू प्रत्यय पुनर्जन्म दुखालय शाम सत। मतलब जो भक्त महात्मा भगवान को प्राप्त कर लेते हैं वे इस दुखमय और नाशवर संसार से पुनः जन्म नहीं लेते और परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस। प्रभु जी, अनन्य भक्त की मुख्य इच्छा मोक्ष पाना नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की नित्य और प्रेममयी सेवा करनी होती है। वह मोक्ष को भी भगवान की सेवा के सामने छोटा मानता है, क्योंकि उसके लिए भगवान की प्राप्ति सबसे बड़ा लक्ष्य है। प्रभु जी, श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है 3 स्कंद में 29वां अध्याय 13 श्लोक में, सालों के शास्त्री सामीप्य सारूपैकत्व मापित देह मानंग न घृणंती बिना मत सेवन जना। अर्थात भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं वो सालों के आदि 5 प्रकार की मुक्ति भी स्वीकार नहीं करते यदि उसमें भगवान की सेवा नहीं हो। उदाहरण के लिए प्रभु, जैसे कोई बच्चा अपने पिता से घर धन या पुरस्कार नहीं, बल्कि केवल पिता का प्रेम और उनके साथ रह चाहता है, उसी प्रकार अनन्य भक्त भी कभी मोक्ष नहीं चाहता, कृष्ण की प्रेम पूर्ण सेवा और संग चाहता है। भक्त हमेशा कहता है कि मोक्ष मेरा लक्ष्य नहीं, कृष्ण ही मेरा लक्ष्य है। कृष्ण मिल जाएंगे तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सॉरी। तो ये सही बोला माता जी प्रभु जी ने कि अनन्य भक्ति, जो क्वेश्चन पूछा गया मोक्ष क्यों रखता है, ये थोड़ा चेंज किया था मैंने, क्या अनन्य भक्त मोक्ष की इच्छा रखता है या नहीं रखता है, तो उसको थोड़ा ट्विस्ट करके बोला था कि मोक्ष की इच्छा क्यों रखता है। तो देखा जाए, जो शुद्ध भक्त अनन्य भक्त होता है उसका उद्देश्य मोक्ष कभी नहीं होता है, तो केवल भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करना चाहता है, जैसे बताया है माता जी ये प्रभु जी ने।
वो है चाहे स्वर्ग हो, धन हो, सिद्धि हो या मुक्ति है, किसी के लिए भी भगवान की सेवा नहीं करता, केवल प्रेम पूर्वक भगवान का सानिध्य पाने के लिए। और उसके जो भी मुक्ति होती है वो भगवान की सेवा में बाधक हो तो भक्त मुक्ति भी स्वीकार नहीं करता। तो जैसा आपने बताया, अब अगला जो पॉइंट है डिस्कशन करने के लिए कि अनन्य भक्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है। हरे कृष्णा बाबू जी। यस मैं माता जी। इसका बाबू जी, इसका है भौतिक इच्छाएं, आसक्ति, अहंकार, यही सबसे बड़ी बाधा है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। और हम अन्य आश्रय पे रह जाते हैं, लेकिन और भगवान को अपना आश्रय नहीं बनाते हैं। मन भटकाते हैं, अपराध करते हैं, या असमान भक्तों के प्रति मतलब जो भी गलत व्यवहार करते हैं, यही जो है हमें रोकता है। मतलब मेन यही हो गया, आसक्ति करना बड़ा बाधा है, और अहंकार रखना, यही सबसे बड़ी बाधा मानी जाएगी प्रभु जी। जहाँ भगवान से किसी भी चीज को पाने की इच्छा प्रदान हो जाती है, वह अनन्य भक्ति में बाधा ही होती है प्रभु जी। कि हम उनसे मांगना चाहे तो वही बाधा ही है। हमें उनसे कुछ नहीं मांगना चाहिए, हमें उनकी निष्काम रूप से सेवा ही करनी चाहिए। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें मैं एक लाइन ऐड करना चाहूंगी। प्रभु जी, जब अनन्य भक्ति में जब भक्त आगे बढ़ता है और जब वो बहुत कुछ मतलब सीख लेता है, या फिर उसको जब रिस्पेक्ट मिल जाता है लोगों के द्वारा, तो प्रभु जी कभी कभी क्या होता है, भक्ति में अहंकार आ जाता है और वो स्वयं को ही कर्ता भगवान मान लेता है वो। तो सबसे बड़ी त्रुटि यही उसकी भूल हो जाती है कि वो स्वयं को ही कर्ता मानता है, मान बैठता है, और भगवान की तरह मतलब कि वो अपने लिए रिस्पेक्ट का मतलब उम्मीद करता है। तो अपने आप को स्वयं भगवान समझना और कर्ता समझना, यही सबसे बड़ी त्रुटि हो जाती है। तो वो अहंकारवश ये सब जो उसके अंदर चीजें आती हैं, तो इससे उसका पतन होने का पूरी संभावना होती है। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगी प्रभु जी। जब भक्त भगवान पर पूर्ण विश्वास करने के बजाय अपनी शक्ति, धन, लोगों या परिस्थितियों को ही अपना अंतिम सहारा मानता है, तो अन्य शरणागति उसकी कमजोर हो जाती है। इसमें हम ये श्लोक ऐड कर सकते हैं, सर्वधर्म परित्यज्य मामेका शरण व्रज। मतलब भगवान भगवान कहते हैं यहाँ पे, सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हारी हर चीज की मतलब वो रक्षा करूंगा, चिंता मत करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप आज्ञा दे तो एक लाइन मैं भी जोड़ना चाहूंगी इसमें। यस माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। इसमें मेन तौर पे भक्ति में सबसे बड़ा काम, क्रोध, मद, लोभ और अहंकार, इसके साथ साथ आजकल एक भौतिक इच्छा बहुत बड़ी भक्ति में रुकावट है। हम क्या करते हैं, नॉर्मल भक्त तो जब होते हैं तो हम भगवान के पास में सिर्फ जाते हैं कुछ मांगने के लिए कि हे प्रभु मेरी ये चीज काम कर दो, मैं आपको 10 रुपए चढ़ा दूंगा, ये कर दो, इतना काम कर दूंगा। तो वो सबसे बड़ी जो इच्छा होती है, वो पार्ट हमारी भक्ति में सबसे बड़ी रुकावट होती है। पर जब भगवान की कृपा हमारे ऊपर होती है और मन लगातार जब शुद्ध होता है, तो ये सारी इच्छाएं जब पीछे छूटती जाती हैं, तो हम जब शुद्ध भक्त बनते जाते हैं, तो ये इच्छाएं कभी भी हमारी भक्ति में कोई रुकावट पैदा नहीं करती, बल्कि हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करती हैं। ऐसा मेरा विचार है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं कुछ बोलूं आज्ञा है तो? हाँ यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं इसका उदाहरण भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक जो है 44 में, उसके आधार पर देना चाहता हूँ। उसमें लिख रहे भगवान बोल रहे हैं, भोगेश्वर प्रसक्तानां तया प्रहित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधव न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में अत्यधिक आसक्त मनुष्य की बुद्धि भगवान में दृढ़ और एकाग्र नहीं हो पाती। अनन्य भक्ति की सबसे बड़ी बाधा कृष्ण से अधिक संसार को चाहना, और सबसे बड़ा उपाय कृष्ण को ही अपना चरम आश्रय और परम लक्ष्य पाना है प्रभु जी। जैसे सूर्य की किरणों को एक लेंस से एक बिंदु पर केंद्रित करने से अग्नि होती है, वैसे ही मन को कृष्ण में एकाग्र करने से अनन्य भक्ति प्रकट होती है प्रभु जी। लेकिन यदि मन अन्य की इच्छाओं में बिखरा रहे तो वह एकाग्र नहीं हो सकता है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। माता जी बिल्कुल सही बोला आपने कि अनन्य भक्ति की जो अनन्य भक्त होता है वो जो बाधा होती है उसकी सबसे बड़ी बाधा उसकी
होती है वो स्वतंत्र भोग की इच्छा होती है, कि मैं तो स्वतंत्र हूँ, कोई भी भोग की इच्छा है, मैं भगवान के इच्छा के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहता हूँ। जो वेद शास्त्रों में लिखा उसके हिसाब से नहीं, अपनी इच्छा, अपनी ही वेद शास्त्र बना लेते हैं, वो अपनी इच्छा बना लेते हैं। तो भगवान तभी कहते हैं कि जो भी अपनी इच्छा से चलता है उसको मैं वैसी ही इच्छा प्रदान कर देता हूँ, उसके हृदय में वैसा ही विद्यमान कर देता हूँ। तो इसी से कामना हो गई, अहंकार हो गया, आसक्ति हो गया, कर्म बंधन हो गया, ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। और अनन्य भक्ति ये नहीं है। अनन्य भक्ति क्या है? अनन्य भक्ति है कि उसमें ये आना चाहिए कि मैं केंद्र नहीं हूँ, कृष्ण केंद्र है। तो सब चीज को भगवान श्री कृष्ण को केंद्र मान के करना चाहिए। अगर जो ऐसा करता है तो वही वो, उसकी बाधा नहीं आएगी, नहीं तो वो अनन्य भक्ति में बाधा बनी रहेगी। अगला जो पॉइंट है डिस्कशन करने के लिए, कि अनन्य भक्ति की अंतिम पहचान क्या है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। हरे प्रभु जी, भगवान ने जो श्लोक बोला है, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम भज अहम त्वं सर्व पापो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो प्रभु जी, सभी धर्मों का त्याग करके भगवान की शरणागति ले लेना, भगवान की प्रेममय सेवा और कंप्लीटली सरेंडर करना अपने आपको, यही अनन्य भक्ति है प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण। जी। अनन्य भक्ति की अंतिम पहचान है ये संपूर्ण समर्पण। संपूर्ण समर्पण, अपना एकमात्र आश्रय ही भगवान कृष्ण को मान लेना, उसके सिवा कोई भी किसी भी आश्रय पर नहीं रहना। वो ही एक है, वो ही सब कुछ ही करेंगे, चाहे वो योग क्षेम है, हमारी आवश्यकताएं हैं, रक्षा है, करेंगे। और वो ही हमें, वो उनकी शरण पे जाने पे ना तो भक्त नष्ट होता है, और भगवान ही मूल रूप से मुख्य लक्ष्य जो है, भगवान को ही मानना चाहिए, वही एकमात्र आश्रय होना चाहिए। उनसे कोई किसी प्रकार की धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अंतिम पहचान ही यही है कि भगवान का साध्य बन जाना और उन्हीं को ही, उन्हीं की ही साधना करना प्रभु जी, और उन्हीं में ही आनंद लेना भक्ति करते हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा। जैसे कि यस। अनन्य भक्त के जीवन के मुख्य रूप से इस प्रकार से होता है कि जैसे श्रद्धा और विश्वास भगवान और गुरु के वचनों से, जो है कि भक्त को पूरी विश्वास और अटल श्रद्धा होनी चाहिए। और उसके बाद प्रेम, भगवान को प्रसन्न करने के लिए उसके पास तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि मैं किस प्रकार से उनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाऊं, अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सके, या कोई भी सेवा हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, चाहे जितनी भी उसकी सामर्थ्यता है, उस हिसाब से उसके मन में एक प्रेम होना चाहिए। जब तक प्रेम स्फुलित नहीं होगा तब तक वो भगवान के प्रति भक्ति नहीं कर सकता। तो एक प्रकार से जैसे प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम होता है, उसी प्रकार भगवान को पाने की एक ललायित होना चाहिए भक्त को, कि मैं किस प्रकार से भगवान को प्रेम करूं और उसको प्रसन्न करूं। और अटल विश्वास होना चाहिए कि मेरा चाहे सुख हो, दुख हो, चाहे कैसी भी स्थिति आए, और मेरा पूर्ण दृढ़ विश्वास है कि भगवान ही मुझको तारने वाले हैं और भगवान ही मेरे साथ हमेशा रहेंगे। ये विश्वास होना और पूरी तरह से शरणागति होना, अपनी स्वतंत्रता या इच्छा और अहंकार को भगवान की इच्छा के अधीन करना, यानी भगवान चाहे जो भी करें, ना कि अपने आप को बड़ा मानकर या कुछ, या भगवान को केवल एक विग्रह मानकर, बल्कि जानना मानना चाहिए कि भगवान साक्षात विग्रह रूप से हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं और मैं उनसे प्रेम करता हूँ और वही मेरे कर्ता धर्ता है। और ये गुण केवल बोलने से नहीं बल्कि भक्त के व्यवहार और निर्णय में भी दिखाई देने चाहिए। इस प्रकार से प्रभु मैं यस प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। सबने बहुत अच्छे से बताया है। और लेकिन शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति तो एक शुद्ध भक्ति ही कर सकता है। और शुद्ध भक्त में जो लक्षण होते हैं, सबसे प्रेम करना, समभाव रखना, ये सब भी उसमें दिखने चाहिए, और तभी लगेगा कि ये अनन्य भक्त है। जो शुद्ध भक्त के लक्षण होते हैं ना, 36-32 लक्षण जो हैं, वो सब भी उसमें दिखने चाहिए, तभी वो अनन्य प्रेम भगवान से कर सकता है। हरे कृष्ण। जी, हरे इसमें एक कृष्णा लाइन प्रभु। और ऐड करना चाहूंगी। जो भगवान के अलावा किसी और की चाह ही छोड़ दे, भगवान ही चाहिए, उन्हीं को ही खुश करना है, उन्हीं को खुश करने के लिए भक्ति करनी है, अपने जीवन का आधार, अपने जीवन का केंद्र ही श्री कृष्ण को मान ले, वो ही अनन्य भक्ति की अंतिम पहचान होगी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें एक लाइन में ऐड करना चाहूंगी, यदि आप आज्ञा दे तो। हाँ, यस माता जी। धन्यवाद प्रभु जी।
प्रभु जी, अनन्य भक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है कि इंसान का अपने घर वापसी मतलब कि गोकुल धाम वापस आना ना। प्रभु यही चाहते हैं कि आप मेरे को इस तरीके से पुकारें कि मैं आपको अपने वापस धाम बुला सकूं, जहां पर आप मेरी अनन्य सेवा कर सके, अनन्य भाव से मेरी भक्ति कर सके। तो अनन्य जो भक्त है उसका सबसे बड़ा लक्ष्य ये होता है कि बाकी सब कुछ चलता रहता है जिंदगी में, मना ही नहीं है, पर उसके साथ साथ हमको गोकुल धाम, हमारे घर पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वापस जाना। मेरे विचार से तो ये आएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ। यस। अनन्य भक्ति के अंतिम पहचान यह होती है कि भक्त को भगवान के सिवा अन्य किसी का ज्ञान या बोध नहीं रहता है और हर जगह परमात्मा दृष्टि गोचर होते हैं, जैसे स्वयं की विस्मृति हो जाती है। अभ्यास की प्रकाष्ठा में अनन्य भक्ति भक्त को अपने आप का अहंकार का विस्मरण हो जाता है और केवल एकमात्र भगवान ही शेष बचते हैं। यस। प्रभु जी, एक लाइन मैं जोड़ना चाहूंगी इसमें। हाँ। जब दुख सुख जो भी होगा, हम उसमें बिना विचलित हुए प्रभु भगवान पर विश्वास रखेंगे। जैसे प्रहलाद ने अग्नि में भी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा, सर्वत्र प्रभु का ही दर्शन होता रहा। अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति नित्यश, बिना मन विचलित किए हुए भगवान की सेवा में रत रहे और किसी भी बाधा आने पर, जीवन में कोई भी बाधा आने पर हम संयम से काम लें, धैर्य से काम लें और उत्साह के साथ भक्ति में लगे रहें। और प्रभु जी, इसी के साथ कि जिस 11.54 श्लोका में भी तो भगवान जी ने बोला है ना, केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही मुझे भक्त समझ सकता है और मेरा दर्शन मतलब समक्ष रूप से दर्शन में कर सकता है। इसी प्रकार से वो केवल इस विधि, इसी ज्ञान से, इसी मतलब जो अनन्य भक्ति ज्ञान से ही मेरे को समक्ष रूप से अपने सामने दर्शन कर सकता है, साक्षात दर्शन कर सकता है। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, अध्याय 12 में भगवान ने जो शुद्ध भक्त है और अनन्य भक्त के बहुत सारे लक्षण बताए हैं। उसमें 12वें अध्याय का 19वां श्लोक एक अच्छा है, देख सकते हैं उसको। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो एन केनचित अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। यानी कि जो निंदा और प्रसन्नता में समान भाव रखता है, जिनकी वाणी संयमित है, जो हर तरीके से संतुष्ट है, ऐसा जो भक्त है ये भगवान को अत्यंत प्रिय है। यस प्रभु जी। हरे तो कृष्ण प्रभु। भगवान, हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण इसको बताते हैं 18.65 में क्लियर कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मर्याजी मां नमस्कुरु। भगवत गीता 18.65 इसीलिए कहते हैं कि अनन्य भक्त जो होता है वो अपना मन किस में लगाता है? कृष्ण में लगाता है। स्वयं को कृष्ण का भक्त समझता है, कृष्ण की पूजा और सेवा करता है निरंतर, कृष्ण को नमस्कार और समर्पण करता है और अपने जीवन का लक्ष्य ही केवल भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना और उनको प्रसन्न करना होता है। तो ये अगर जो करता है वही उसकी अंतिम पहचान है। तो सभी लोगों ने बहुत अच्छा बताया। अब लास्ट और अंतिम जो पॉइंट है डिस्कशन करने के लिए वो ये है कि जो अनन्य भक्ति होता है वो अभी हम लोगों ने सुना और समझा कि वो भगवान से कुछ भी नहीं चाहता है, मुक्ति तक नहीं चाहता है। तो वह भगवान की भक्ति करता क्यों है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। वो भगवान की भक्ति सिर्फ और सिर्फ उनको सुख देने के लिए ही करता है और उनके साथ परम धाम की प्राप्ति के लिए करता है कि उनके साथ वो परम धाम में जा सके और उनकी वो परम भक्ति कर सके। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें लाइन ऐड करना चाहूंगी। प्रभु जी, भक्त को भगवान का धाम का भी लालसा नहीं होती है, और बस उसको यही है कि बस जहाँ पर रहे वो भगवान की प्रेम ही सेवा करते रहे। और प्रभु जी, भक्त हमेशा भगवान का दास समझता है खुद को,
और वो भगवान की प्रसन्नता के लिए उनकी भक्ति में रत रहना चाहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगी प्रभु जी। अन्य भक्त मुक्ति की इच्छा इसलिए भी नहीं करता क्योंकि उसके लिए भगवान की प्रेममयी सेवा ही मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। वह भगवान को पाने के बाद और कुछ नहीं चाहता और वो भगवान की सेवा करना ही उसके लिए मुक्ति है। यस यस। हाँ, तो हरे कृष्णा, बहुत अच्छा बताया आपने। तो पॉइंट ये था कि ये अनन्य भक्त भगवान से कुछ भी नहीं चाहता, जो हम लोगों ने भी श्रवण किया था। तो ये भगवान की भक्ति क्यों करता है? क्योंकि जो अनन्य भक्ति है और जो भक्त है, वो किसी की जो वस्तु होती है या साधन होता है उसको प्राप्त करने का आदि नहीं होता है या साधन नहीं होता। अनन्य भक्ति है वो किसी वस्तु को प्राप्त करने का साधन नहीं है। वो किसका साधन है? वो साधन है केवल भक्ति और भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम करने का। इसीलिए अनन्य भक्ति अलग होती है और भक्त अलग होता है। तो इसका जो उदाहरण है ऐसे समझ सकते हैं, जैसे माता अपने बच्चों की सेवा करती है तो उसके बदले में वो कुछ भी नहीं चाहती है, ना तो उसे वेतन मिलता है ना उसे कोई लाभ मिलता है। उसी प्रकार जो शुद्ध भक्त होता है अपनी भगवान की सेवा करता है, उसके बदले में उसको कुछ भी भौतिक नहीं चाहिए होता है, ना किसी आध्यात्मिक लाभ के लिए करता है। लाभ शब्द वहां पे आता नहीं, वो केवल यही चाहता है कि हे कृष्ण, हे भगवान, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए सभी कर रहा हूं और आपकी सेवा कर सकूं, ऐसा आप मुझे ज्ञान दीजिए। अब वो इसीलिए उसका सिद्धांत जो होता है वो अनन्य भक्ति के लिए होता है। और अनन्य भक्ति का शुद्ध और सर्वोच्च सिद्धांत भी यही है कि हे कृष्ण, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए आपकी सेवा कर रहा हूँ और मुझे इतनी बुद्धि और इतना सक्षम दीजिए कि मैं आपकी सेवा करता रहूं और जिससे कि भक्ति और प्रेम बना रहे। हरे कृष्णा। तो आज चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। सभी ने बहुत अच्छे पॉइंट का डिस्कशन किया, हमने लर्निंग और शेयरिंग की। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ चर्चा करना चाहता हो तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहती हाँ, हूँ। यस माता जी। जैसे हम जब लगातार भक्ति करते हैं और तो हमारी भक्ति लगातार बढ़ती जाती है और भगवान श्री कृष्ण को चरणों में समर्पित हो जाती है, पर उससे एक चीज होती है कि हमको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, जन्म मृत्यु का चक्कर हमारा छूट जाता है। पर प्रभु जी, जब जन्म मृत्यु का चक्कर जब छूटेगा तो फिर हम भक्ति में भक्ति कैसे साथ में कर सकते हैं? क्योंकि हम तो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट गए, तो फिर हम भक्ति को कैसे प्रकाशित कर सकते हैं, उसको कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं? ये मेरे मन में बहुत दिनों से क्वेश्चन था, इसलिए आपसे पूछ लिया। क्षमा चाहती हूँ बीच में आने के लिए। माता जी, हमारा जो उद्देश्य होता है, जो आचार्य बताते हैं कि हमारा भगवान के प्रति प्रेम कभी नहीं जाता। हम अगर गोलोका भी जाएंगे, भगवान के धाम भी जाएंगे, तो वहां भी भगवान की भक्ति करेंगे, लेकिन वो आध्यात्मिक शरीर होगा, ये भौतिक शरीर नहीं होगा। इतना अंतर है। हमसे भक्ति नहीं छूटता है। जैसे हम कहते हैं कि हम वैकुंठ चले भी गए या किसी दूसरे धाम भी चले गए तो वहां भी भक्ति करने का मौका मिलता है। वहां भक्ति करके हम उच्च लोका जा सकते हैं, हम भगवान के धाम जा सकते हैं, तो हमारा प्रमोशन हो जाता है। तो ऐसे ही अगर हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याध से अगर छुटकारा पा भी जाते हैं तो ऐसा नहीं हम भक्ति भूल जाएंगे। जब तक हम इच्छा नहीं करेंगे तो इस भौतिक लोक में नहीं जाएंगे। हम इच्छा की वजह से ही आते हैं और भगवान के धाम में जाने के बाद भगवान की निरंतर हम सेवा और पूजा अर्चना वहां पे भी भक्ति करेंगे तो भक्ति हमसे कभी नहीं छूटती। भगवान के धाम में भी हम भगवान की भक्ति करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जन्म मृत्यु जरा व्याध से छुटकारा मिल गया तो हम शून्य में चले गए, हम कुछ भी नहीं रहे, तो फिर तो वो शून्य ब्रह्म में लीन बोला जाएगा। तो हम ब्रह्म में लीन नहीं होते हैं, हम भगवान के धाम में भगवान की भक्ति करते हैं। माता जी धन्यवाद प्रभु जी, मेरे को गाइडेंस देने के लिए शुक्रिया आपका, कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्णा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद की जय। जय सभी वैष्णव भक्तों की जय। वैष्णव आचार्यों की जय श्रीमद् भगवद गीता की जय श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। क्या